Hello students, welcome to all students to this new video of graph of trigonometric functions. स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज पढ़े थे। आज हम लोग उन फंक्शंस के ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनके ग्राफ अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका काफ़ी एप्लीकेशन आगे चैप्टर में होने वाला है। तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड प्लीज़ सी द वीडियो टिल एंड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या चीज़ शर्तें होती हैं वो देख लेते हैं। फंक्शन का डोमेन और रेंज, पीरियड और फंक्शन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव है ये हमको पता होना चाहिए। तो विल डिस्कस वन बाय वन। अगर देखें तो हमारा साइन एक्स का जो डोमेन होता है ये होता है ऑल रियल नंबर, ये बताया हमको इसकी। अब आता है इसका रेंज। रेंज में लिखाया था -1 से 1 तक के बीच में होता है। इज इट क्लियर? पीरियड इसका होता है 0 से 2 पाई। इज इट क्लियर? और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है वो है कि ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव और कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐड शुगर टू कॉफी के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन फंक्शन पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है। तो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। और आप अब करने जा रहे हैं ग्राफ। तो ग्राफ के लिए जरूरी क्या होता है, हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो देखिए मैंने ड्रॉ कर ली। ये हो गया आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट, फिर क्या करेंगे, हमने देखा कि इसकी जो रेंज है जो कि y के लिए होती है वो है -1 और 1। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने इसको 1 दिखा दिया और यहाँ दिखा दिया -1। ये इसकी y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो गई। और इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। इसका मतलब x एक्सिस पे इसकी वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं। पीरियड इसका दिया है 0 से 2 पाई। तो हम एक ही पीरियड में इसको दिखाएंगे क्योंकि हमें उसके बाद ये क्या होता है, फंक्शन रिपीट होगा क्योंकि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। इस इंटरवल के बीच में हमें ग्राफ दिखाना पड़ेगा और इसके बाद जो भी वैल्यूज होंगी x की उसमें ये ग्राफ रिपीट करेगा। ओके, तो 0 से 2 पाई का मतलब हुआ यहाँ होता है 0, यहाँ π/2। तो यहाँ लिख लेते हैं π/2। फिर यहाँ पे आता है पाई, यहाँ पे आता है 3π/2 और लास्ट आपका आता है 2 पाई। इस तरीके से क्या किया मैंने, 1 2 3 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। साइन का फंक्शन जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ये क्या होता है, आप देखेंगे कि साइन 0 0 होता है और साइन 30 साइन 45 जैसे लिखते जाते हैं। तो साइन का जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी कि जो x की वैल्यू बढ़ती जाती है तो y की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पर इसका ग्राफ किस तरह से आएगा। ये यहाँ से शुरू होगा और ये हमारा यहाँ तक जाएगा। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं फ्री हैंड। फिर उस पर देखिए आता है ये यहाँ पे नीचे आएगा, पाई पे आके ये 0 हो जाएगा। फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव और फिर ये आके 2 पाई पे मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये जो हमारा वैल्यू है ये हमारा π/2 पे है जिसकी वैल्यू 1 यहाँ दिखा रखा गया है और 3π/2 पे ये वैल्यू कितनी है, -1। इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ। तो वैसे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर x और y आप दिखाओगे तो x 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। x की वैल्यू अगर रखोगे 30 रखोगे, यानी हम इसको रख देते हैं π/6 तो ये मिलता है 1/2। अगर लिखते हैं π/4 तो ये मिलता है 1/√2। अगर हम यहाँ लिखते हैं π/3 तो ये मिलता है √3/2। अगर यहाँ लिखते हैं हम π/2 तो ये मिलता है 1। यानी आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो y की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। तो आप देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट
और सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पे 0 से π/2 ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ से हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। आप देख सकते हो 0 से पाई के बीच में साइन फंक्शन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। ओके, और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव दिखा रखा है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आप खुद देखोगे कि पाई से लेकर 2 पाई के बीच में ये फंक्शन पूरा नेगेटिव है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के बिलो है। तो इससे आपने ग्राफ से भी समझ लिया 0 से 2 पाई के बीच में ये ग्राफ जा रहा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये सिमेट्रिकल है अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो ये ऊपर है और यहाँ से तक नीचे है। ये दोनों में सिमेट्री नजर आ रही है। यस, वी विल से कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। ये कह सकते हैं आप कि अपोजिट क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक है, यानी 0 से पाई के बीच में ऊपर है और ठीक वैसे ही शेप आपको नीचे मिल रहा है तो उसको आप बोलेंगे सिमेट्रिक ग्राफ। तो आप ये समझ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिए, पहले आप डोमेन लिखिए, फिर आप रेंज लिखिए, फिर आप पीरियड लिखिए, फिर बताइए कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। फिर आप कोई भी एक क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू लेके आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके दिखा दिया और इस तरह से हमने देखा कि एक्स की वैल्यू बढ़ाते आते हैं तो वाई की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। इसके आगे का ग्राफ जो होगा वो आप अपने आप पार्ट में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ग्राफ आता है। और जानते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं साइन कर्व। फिजिक्स में ये आएगा आपके कोर्स में, तो ये हम लोग कहलाता है, हम लोग कहते हैं इसको साइन कर्व। और एक और चीज भी बताना चाहूंगा आपको मैं कि जो साइन का कर्व है ये देखेंगे आप कि ये कहलाता है आपका वेवी कर्व भी कहलाता है क्योंकि ये एक वेव के समान है। ओके स्टूडेंट, ये वेव के इसको वेवी कर्व भी कहते हैं और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है ओरिजिन से। ये नाम रखिएगा आप लोग कि इसका जो स्टार्ट पॉइंट होगा वो हमारा ओरिजिन ही होगा। ओके स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस द न्यू ग्राफ y is equal to cos x. Next see the next function is y equal to cos x. तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी हमको इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो हमें दिखाने होंगे, तो हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले डोमेन दिखाते हैं। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, रेंज एज यूजुअल -1 से 1 होती है। पीरियड, इसका भी पीरियड कितना होता है 0 से 2 पाई, सेम टू सेम है। एंड क्वाड्रेंट कहाँ कहाँ ये पॉजिटिव है कहाँ कहाँ नेगेटिव है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में चेक करें तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है, यहाँ पर और यहाँ पर ये नेगेटिव होता है। प्लीज रिमेंबर। ओके स्टूडेंट, इसका नाम रखेंगे हम लोग कोसाइन कर्व, तो ये भी वेवी कर्व होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्राफ। ये हमने खींच दिया, एक्स और वाई से खींच दिया हम लोगों ने। ओके, तो x और y की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग कैसे आती है। तो ये रख दिया मैंने 0 और इंटरवल यहाँ पे 0 से 2 पाई है, तो यहाँ पे कर लेते हैं π/2 पाई 3 π/2 और ये हो जाएगा 2 पाई। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम यहाँ लेते हैं 0 तो cos 0 1 होता है। अगर हम यहाँ लेते हैं π/6 तो ये होता है आपका √3/2। अगर हम लेते हैं π/4 तो ये आता है 1/√2। अगर हम लेते हैं π/3 तो ये आता है 1/2। अगर हम लेते हैं π/2 तो ये आता है 0। यानी आप देखते हैं कि अगर आप x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0 पर इसकी वैल्यू 1 है। तो इसकी जो रेंज आप फ्रेम मार्क कर लिया तो ये आपका 1 हो गया, ये हो गया -1। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द दिस पॉइंट।
तो यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ से ये ग्राफ इस तरह शुरू होगा, ऐसे आएगा इस तरीके से, यहाँ पर टर्न लेगा, यहाँ पे करेगा तो ये आके इस तरीके से एंड हो जाएगा। तो देखा तो यहाँ से लेके 2 पाई तक, यानी कि इस वैल्यू तक ये ग्राफ एक पीरियड माना जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आप देखोगे इसके बाद ये ग्राफ फिर से रिपीट होगा, यानी कि ये पोर्शन आपको एक पीरियड कहलाता है, 1 पीरियड। तो आप देखिए ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट आपका क्या है, नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट भी आपका क्या है, नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है आपका पॉजिटिव है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये दोनों वैल्यूज जो हैं पॉजिटिव है क्योंकि ये एक्स से ऊपर है और ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, तो ये कहाँ पर है, एक्स के नीचे है। तो इस तरह से ये नेगेटिव हो गया और ये दोनों पॉजिटिव हो गए। ओके स्टूडेंट, और एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर कि जो इस ग्राफ की सिमेट्रिक वैल्यू होती है वो कहाँ पर होती है, तो आप देखोगे ग्राफ जो है ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, क्योंकि वाई एक्सिस पे अगर हम देखेंगे तो ये ग्राफ आगे जाके फिर से ऐसे ही यहाँ पर आएगा ये, तो इस एक्सिस के अबाउट ये क्या है, ग्राफ सिमेट्रिक है। तो लिखेंगे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, प्लीज नोटिस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। तो डोमेन, रेंज, पीरियड और किस क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और बताऊंगा आपको अभी मैं, फंक्शन की मोनोटोनिसिटी यानी फंक्शन जो साइन और कॉस के ग्राफ हैं, ये फंक्शन किस इंटरवल में ये ग्राफ इंक्रीज कर रहे हैं और किस इंटरवल में ये ग्राफ डिक्रीज कर रहे हैं, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कॉस का ग्राफ खींचा है तो आप देख सकते हो, ये देखिए ये फंक्शन नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये फंक्शन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, 0 से लेके पाई के बीच में लगातार ये कम हो रहा है, आपको देख सकते हैं। तो 0 से पाई तक में ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है और पाई से लेके 2 पाई तक लगातार क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ लेके आओगे, फॉल कराओगे, तो उसे बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन है, और जब आप उसको ऊपर ले जाते हो तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे ग्राफ से समझ में आ रहा है 0 से लेके पाई, 0 to पाई, ये क्या है बच्चों, डिक्रीजिंग है, और पाई टू 2 पाई क्या है बच्चों, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। प्लीज नोटिस दिस, का बड़ा यूज है, एप्लीकेशन है जो हमें समझना होगा आगे जाके। फिलहाल अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, ग्राफ देख के पता लगाना होता है कि ग्राफ कहाँ कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ पे डिक्रीजिंग है। अब बच्चों क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, साइन एक्स और कॉस एक्स की ग्राफ पढ़ने के बाद अगर हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें साइन एक्स और कॉस एक्स में, तो ग्राफ में क्या चेंजेस आएगा, लेट अस डिस्कस वन बाय वन, ओके, विद एग्जांपल। नाउ सी द मॉडिफिकेशन इन ग्राफ्स, यानी कि हम ग्राफ से पढ़ते हैं y इक्वल टू साइन एक्स या y इक्वल टू कॉस एक्स, तो उसमें हम किस तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो 2 तरह से कर सकते हैं, विदाउट शिफ्टिंग ओरिजिन एंड बाय शिफ्टिंग ओरिजिन एट पॉइंट h, k। तो डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं, फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विदाउट शिफ्टिंग ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन हमारा वहीं का वही है। तो ग्राफ में देखिए क्या चेंजेस होगा अगर हम उसमें x और y को चेंज करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू c साइन ax, इस टाइप का हम लेते हैं, या फिर y इज इक्वल टू c cos ax, इन दोनों में से कोई टाइप ले सकते हैं, y इक्वल टू c साइन ax एंड y इक्वल टू c cos ax। तो मैंने किया यहाँ पे क्या है कि x में a से मल्टीप्लाई किया है और साइन के पूरे फंक्शन में c से मल्टीप्लाई किया है, इजंट इट।
यहाँ वही किया है, कॉस में हम लोगों ने एक्स के फंक्शन एक्स में ए से इंटू किया, यानी एंगल में हम लोगों ने ए से मल्टीप्लाई किया है और पूरे कॉस फंक्शन में सी से मल्टीप्लाई किया है। तो एक बात का तो क्लियर हो जाता है यहाँ पर कि जो है फंक्शन की रेंज बदल जा रही है। इन दोनों ही क्वेश्चन में अगर हम ये नोटिस करें कि रेंज क्या होगी तो आप बताओगे -c से c। ओके स्टूडेंट, कैसे होगा देखते हैं। अब ये देखिए आप, साइन का जो फंक्शन होता है वो लाई करता है -1 से +1 लाई करता है। अगर हम इसको c से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा -c साइन ax और ये हो जाएगा c। इसी प्रकार से -c cos ax c। तो रेंज हमारी क्या हो जाती है, -c से +c, यानी रेंज हमारी निकल गई। अब आता है y की तो वैल्यू मिल गई, अब आता है हमारे पास कि x की वैल्यू कैसे डिफर करेगी। तो जरा नोटिस करिएगा, बिल्कुल आसान है कि जो कोफिशिएंट x का होता है आपको क्या करना है कि जो भी आप x कोऑर्डिनेट में वैल्यू लेते हैं उसमें आपको हर कोऑर्डिनेट को, हर एक वैल्यू x को a से डिवाइड करना होगा। ये प्लीज याद रखिएगा। तो जैसे मान लिया हम एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 साइन 2x, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, या y इज इक्वल टू 3 cos 2x। नोटिस करिएगा ये मेरा ओरिजिनल ग्राफ था। अगर हम नोटिस करें इसको तो y इज इक्वल टू साइन का ग्राफ क्या होता है हमारा बच्चों, उसको हम ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह से ड्रॉ होता है। वो हमारा इस तरीके से ड्रॉ होता है, जिसमें यहां पर क्या होता था π/2, यहां पर होता था पाई, यहां पर होता है 3π/2 और यहां पर होता है 2π। ये हमको पता है, ये बताया मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। लेकिन y इज इक्वल टू 3 साइन में करना क्या है, एक तो यहां पर जहां पर 1 था यहां पर हो जाएगा 3 और यहां पर हो जाएगा -3, क्योंकि रेंज इसकी जो है अब चेंज हो चुकी है, -3 और 3 के बीच में है। सेकेंड आता है इसका x की वैल्यू। तो मैंने आपसे कहा कि जो x का कोफिशिएंट होता है, जो भी लिखा हुआ उससे आपको डिवाइड करना है हर एक x की वैल्यू को। तो यहां पर क्या लिखा है, 2 लिखा है। अगर आप सबको 2 से डिवाइड कर दें तो π/2 क्या बन जाएगा, π/4, ये बन जाएगा π/2, ये बन जाएगा π/4 और ये क्या बन जाएगा बच्चों, पाई। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान हो गया ये ग्राफ बनाना। अगर यहाँ पे c की जगह 5 लिखा होता तो ये होता 5 और ये होता -5, और यहाँ पे अगर लिखा होता 3x तो हर एक x की वैल्यू को 3 से डिवाइड करना होगा, बाकी ग्राफ के शेप में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, ऐसे अगर हमें लिखा होगा y इज इक्वल टू 3 cos 2x तो y इज इक्वल टू cos ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसकी जो रेंज हमारी रहेगी 3 से -3 जो रहती है वो रहेगी, और यहाँ पे जो y का जो cos का एक्चुअल ग्राफ रहेगा उसमें x की वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर बदल जाएगा, x कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे लेकिन ग्राफ का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इज बाय शिफ्टिंग ओरिजिन। ओके, नाउ सी बाय शिफ्टिंग ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन जो हमारा 0 0 था अब वो पॉइंट हो गया h, k, तो ग्राफ में कैसे चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग क्या है कि अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर हम ये लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ इस सिचुएशन में जो ओरिजिन हमारा है वो 0 0 है। अब क्या करने जा रहे हैं, शिफ्टिंग का मतलब हुआ x और y को चेंज करना। तो ग्राफ का जो टाइप है वो ऐसे होना चाहिए, ग्राफ का टाइप हमारा कैसा होगा, y माइनस के इज इक्वल टू साइन x माइनस एच, जो इस टाइप का होगा। यानी कि y में चेंज क्या किया हमने,
y में हमने क्या किया, y माइनस के पुट कर दिया या y प्लस के कर सकते थे, और जो हमारा x था यहाँ कर दिया x माइनस एच। और यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जो ओरिजिन है हमारा वो चेंज होकर अब क्या हो गया बच्चों, h कॉमा के। तो जब ओरिजिन बदल जाता है उस सिचुएशन में जो ग्राफ है हमारा उसमें क्या बदलाव आता है वो सीखना है मुझे। और एक बात का ख्याल रखना आपको यहाँ पर ये है कि जो ओरिजिन शिफ्ट किया गया है वो ये दिमाग में रखकर किया गया है कि जो नया एक्सेस होंगे एक्स और वाई वो क्या होंगी, पहले वाले एक्सेस के पैरेलल होनी चाहिए, यानी द चेंज एक्स एंड वाई एक्सेस विल बी द पैरेलल टू द ओरिजिनल वन। जैसे कि हमें मान लेते हैं कि अगर ये हमारी पहले वाली थी, ये हमारी पहले वाली एक्स और वाई एक्सेस हैं, जिसका हमें मालूम है कि ये हमारा 0 0 है, तो हम क्या करेंगे, जो नया वाली एक्सिस होगी वो इस टाइप से लेंगे जो कि h कॉमा के होगा, ये नया ओरिजिन होगा, और ये एक्सिस जो होगी वो x डैश हो गई और ये वाली y डैश हो गई। तो नए एक्सिस जो होगी वो x और y एक्सिस के पैरेलल ही होनी चाहिए। कोई सा भी हो सकता है क्वाड्रेंट, इससे मैटर नहीं करता, लेकिन वो पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस होनी चाहिए। तो हम लोग इस पे एग्जांपल करते हैं, डिस्कस द एग्जांपल। नाउ सी दिस एग्जांपल y इक्वल टू साइन x माइनस 5/4। तो जरा हम इसको कंपेयर करते हैं इस वाली क्वेश्चन से, तो ये हमारा हो जाता है y माइनस 0 इज इक्वल टू साइन x माइनस 5/4। ये मेरा हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये h कॉमा के की वैल्यू इसमें कितनी हो गई बच्चों, 5/4 कॉमा 0। इसका मतलब ये हो गया कि जो ओरिजिन था वो अब कहां चला गया है, x एक्सिस पर टूवर्ड्स राइट साइड। तो क्या करना है हमको, देखिए ध्यान से, ये हमारा ओरिजिनल x और y एक्सिस है, isn't it करेक्ट? तो ये हमारा क्या एक्चुअली में हो गया, इसकी रेंज क्या होगी, अगर इसकी हम रेंज निकालें, डोमेन निकालें, तो डोमेन इसका हो जाएगा ऑल रियल नंबर और रेंज इसकी हो जाएगी वही -1 से 1। रेंज तो इसकी वही रहेगी -1 से 1। तो यहां मैंने मार्क कर दिया 1 और यहां मार्क कर दिया -1। अब आता है वैल्यू को दिखाना। तो अगर हमने इसको, इस टर्म को कुछ सपोज कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल Y इज इक्वल टू साइन कैपिटल X, क्योंकि हमने क्या किया है, y माइनस 0 को कैपिटल Y लेट कर लिया है और x माइनस 5/4 को कैपिटल X लेट कर लिया है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमको पहले प्लॉट करना पड़ेगा, जो कैसे होगा देखते हैं, 5/2 पाई 3π/2 और लास्ट में कितना हो जाएगा बच्चों, 2π। तो ये हमें खींचना आता है, तो मैंने इसको खींच लिया, ये ग्राफ मेरा बन चुका है, isn't it? ये ग्राफ किसका बना, दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू, दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू साइन कैपिटल X, isn't it? हमें ग्राफ खींचना है इसका। ओरिजिन हमारा यहाँ पे पहले था 0 0, अब ओरिजिन हमारा यहाँ पे क्या है, 5/4 0। तो ओरिजिन हमारा क्या करेंगे, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देंगे और हम नया एक्सिस बना लेंगे। तो ये नया ओरिजिन हो गया o डैश और ये हो जाएगा 5/4 0। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि जब ओरिजिन आपने शिफ्ट कर दिया π/4 से, तो पूरा का पूरा ग्राफ भी π/4 से शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये स्टार्ट कैसे होगा, यहां से, ये देखिए इसका ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और ये इस तरीके से पूरे ग्राफ को π/4 से आपको चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए बच्चों, तो ये डॉटेड वाला ग्राफ है, ये हमें दिखा रहा है y इज इक्वल टू साइन x माइनस का π/4।
प्लीज सी, ये वाला जो ग्राफ है डार्क वाला, वो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है जो कि ओरिजिनल एक्सिस पे बनाया गया है, और ये वाला ग्राफ बनाया गया है ट्रांसफॉर्म्ड एक्सिस पे, जो कि y एक्सिस हमारी यहाँ पे क्या है, इस y एक्सिस के पैरेलल है, और x एक्सिस हमारी वही की वही है, क्योंकि वो हमारा चेंज नहीं हुआ है, खाली हमें इस पॉइंट को ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ा है। तो डॉटेड लाइन से ये बनाया है, देखिए हर जगह पर π/4 यहाँ पर, π/4 यहाँ पर, उतना ही वैल्यू यहाँ पर आगे शिफ्ट होता गया है। तो इस तरीके से हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन का ग्राफ ऐसे बन जाता है। अगर यहाँ पे y इक्वल टू कॉस भी रहेगा ना, तो आप इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे साइन किया हुआ है, सपोज कर लेंगे इसको। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, विल डिस्कस। नाउ लेट्स सी द न्यू फंक्शन y इक्वल टू 2 cos 2x माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को हम अगर कंपेयर करें y माइनस 0 2 cos x माइनस h से, तो पहली बात तो यहां पर आती है कि यहां पर देखा तो x का कोफिशिएंट 2 है, तो पहले 2 को हटाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos 2 कॉमन x माइनस का 1/2, इजंट इट। तब ये इस फॉर्मेट का आया। तो यहां पे करना क्या होगा, अब क्या करते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग y माइनस 0 को हमने कैपिटल Y मान लिया, और x माइनस का 1/2 कैपिटल X मान लिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू 2 cos 2x। देखिए y को, इसको मैंने लिख लिया कैपिटल Y, 2 कर दिया, cos लिख दिया, और यहां मैंने 2 कॉमन लिया था, तो 2 ये कैपिटल X हो गया। यानी हमें इसका ग्राफ पहले प्लॉट करना पड़ेगा, और जो हमारा ओरिजिन है वो हमारा क्या हो गया 1/2, 0। ये ओरिजिन के नए कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू 0 है। प्लीज सी, अब नाउ वी विल ड्रॉ दिस वन। तो जरा देख के बताइए फंक्शन की, इस फंक्शन की रेंज कितनी है, -2 से 2। तो ये मैंने 2 खींच दिया, ये मैंने -2 बना दिया। और क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग cos x का जो पीरियड था 0 से 2 पाई, उसको बनाते हैं। तो ये आया π/2, पाई, 3 π/2 और 2 पाई। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो ये होता है 2, जो कोफिशिएंट ऑफ x है, उससे आपको इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, वो कर देंगे। फिलहाल हम ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ हमारा कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा। ग्राफ हमारा ऐसे आया, ऐसे होता होता ये ऐसे गया, और ये हमारा यहां तक ग्राफ आ गया। अब इसको बाद क्या करना है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो इसको मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया π/4, ये π/2, ये π/4, और ये हमारा कितना हो गया पाई। यानी ये हमारा इस क्वेश्चन का ग्राफ हो गया। रेंज हमारी हो गई -2 से 2, और ग्राफ हमारा एज इट इज प्लॉट हो गया। तो ये ग्राफ हमारा क्या दिखा रहा है, y इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू 2 cos 2x का ग्राफ है ये बच्चों। लेकिन हमें ग्राफ प्लॉट करना है इसका x माइनस 1/2। अब क्या करना होगा कि हमें ओरिजिन को शिफ्ट करना होगा। ओरिजिन को शिफ्ट करके मैंने यहां पे कर दिया, तो ये हो गया 1/2, 0। ओके स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पे y एक्सिस, नई y एक्सिस ड्रॉ कर ली। तो यहां से आपको ग्राफ स्टार्ट करना पड़ेगा, और 1/2 को आपको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी इस तरीके से ये ग्राफ आएगा, हर जगह पे ये 1/2 आपका जाएगा। यानी ये डिफरेंस 1/2 है, तो यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, हर जगह 1/2 ये आगे शिफ्ट होता जाएगा। तो ये जो ग्राफ हमारा आया दूसरा वाला, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 cos 2 ब्रैकेट x माइनस का 1/2, या कह सकते हैं y इज इक्वल टू 2 cos x माइनस का 2x माइनस का 1।
isn't it? तो इस तरह देखा आपने कि अगर हमें ओरिजिनल फंक्शनल ग्राफ आता है तो हम बाकी सारे फंक्शनल ग्राफ उसी तरह से निकाल सकते हैं, केवल हमको उसका रूल पता होना चाहिए और मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं वो आप ध्यान समझिएगा। और अपने व्यूज और लाइक दीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर नहीं किया है। अभी ग्राफ हमारे बाकी हैं tan x, cot x, cos x, sec x, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ऑल द बेस्ट।